हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स और कुछ ऐसे ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूं। आई होप कि आप भी इन चीज़ों से अग्री करेंगे और मानेंगे कि वाकई में ये पॉइंट या ये टिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है ये टिप्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मुकेश भट्टी और इस चैनल पे मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो डालती रहती हूँ। वीक में 3 वीडियो हमेशा डालती हूँ और कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, बट 3 वीडियो तो कंपलसरी डालती हूँ। ठीक है, जिसमें स्किन केयर, हेयर केयर, सेल्फ लव, बस इसी तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आते हैं आज की पॉइंट पे, जो कि है सेल्फ केयर, सेल्फ लव क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों हमें इतना सारा स्किन केयर, इतना सारा हेयर केयर, ये सब ताम झाम करने की ज़रूरत ही क्या है। क्या इसके बिना लाइफ नहीं चल सकती है? क्या ये लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट है और क्यों है? अगर इतने इंपॉर्टेंट है तो बस कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको करूँगी और आई होप कि कहीं ना कहीं आप भी इन चीज़ों से अग्री करेंगे। अगर मैं कुछ गलत बोलती हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, कि ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि मैं क्या गलती कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले सेल्फ केयर और सेल्फ लव, क्या सेल्फिश होना है? मतलब सिर्फ खुद के बारे में ही सोचो, सिर्फ खुद की ही सुनो, सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में? ऐसा नहीं है। मतलब कुछ कुछ इसके सिमिलर है बट मेरे अकॉर्डिंग, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें कुछ जगहों पे सेल्फिश होने की ज़रूरत होती है। जैसे कि सपोज करो हम हमारी फैमिली में हैं, है ना। फैमिली में कोई ऐसी फैमिली नहीं होगी जहाँ पे तू मैं नहीं होता होगा, जहाँ झगड़े नहीं होते होंगे, या चाहे वो सास बहू हो या बहन भाई हो या बच्चों के बीच हो, हस्बैंड वाइफ हो, कहीं भी। ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको हम किस तरह से मेंटेन करना चाहिए, क्या किस तरह से हमें वो चीज़ बनानी चाहिए और क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको इतना ही कहूँगी कि फैमिली के जो मैटर होते हैं, फैमिली के जो इश्यूज होते हैं, वो हर फैमिली में होते हैं। बट हम कहाँ मार खा जाते हैं, कहाँ हमसे गलती हो जाती है कि हम बाद में हमें पछताना पड़ता है कि काश उस टाइम पे हमें ये बात नहीं बोली होती तो मुझे बुरा फील नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे अगर सेल्फ रिस्पेक्ट की मैं बात करूँ तो सेल्फ रिस्पेक्ट का मीनिंग यही है कि कभी भी कहीं भी, हस्बैंड वाइफ की बात अलग है, चलो चल जाता है, हो जाती हैं चीज़ें, बट थर्ड पर्सन को लेके, थर्ड पर्सन इन द सेंस कि फैमिली में और जितने भी मेंबर्स हैं, तो कभी भी कहीं भी ऐसी बात ना बोलो जो कि बाद में रिग्रेट हो आपको कि ये सेंटेंस, मतलब मुझे ही गिल्टी फील हो रहा है कि ये सेंटेंस मैंने बोला। ठीक है, ये सेंटेंस मतलब इस तरह के अपने वर्ड्स के ऊपर कंट्रोल करना हमें आना चाहिए। खासकर क्योंकि ये जो फैमिली होती है बहुत ही डेलिकेट चीज़ें होती हैं, जो कि एक दिन जुड़ जाती हैं, एक दिन टूट जाती है, एक दिन जुड़ जाती है, एक दिन टूट जाती हैं, और जो तकलीफ़ भी देती हैं। ठीक है, ध्यान से चुनना चीज़ें, जो कि स्किन केयर से रिलेटेड भी मैं आने वाली हूँ। तो क्या होता है, ये चीज़ें बहुत डेलिकेट होती है और जब हम कभी ऐसा कर देते हैं ना, तो यहाँ पे किस चीज़ का ध्यान रखना है? एक ही चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे फैमिली में इम्पोर्टेंट कौन रखता है? देखो, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि इम्पोर्टेंट होता है एक फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन, अपने बच्चे, हस्बैंड और उनकी फैमिली। ठीक है, अगर इसके बीच में भी कोई ऐसा बंदा है, जो कि हो सकता है, बिल्कुल कॉमन सी बात है, क्योंकि हर एक इंसान है, हर किसी की अलग सोच है, हर किसी की अलग मतलब नज़रिया है हर एक चीज़ को देखने का, तो हो सकता है ऐसा। तो इन सब के बीच में जहाँ कहीं भी आपको लगे कि इनके साथ मेरी नहीं बन रही है, तो थोड़ा सा दूर हो जाओ। ठीक है, ज़्यादा हमें ज़रूरी नहीं है इतना घुसना भी नहीं है और झगड़ा भी नहीं करना। झगड़ा हमें क्यों करना? देखो, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उसका नेचर है वैसा, तो हमें ज़रूरत नहीं है इतना। बट यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाता है कि हम ये काम करें कैसे? हम नहीं कर पाते ये सब, हम इतना स्टे अवे इन चीज़ों से नहीं रह सकते। भी फैमिली में इशू है तो मैं भी फैमिली का हिस्सा हूँ, मुझे भी बातें पता होनी चाहिए, मेरा भी हक बनता है ना। तो ये चीज़ें, हमारे जो ईगो है ना, ये सामने आ जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। देखो, बोलो वहीं जहाँ हमें सुना जाता है, जहाँ हमारी वैल्यू ही नहीं, जो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखते, हम उनके लिए क्यों रखें? मतलब क्यों हम सोच रहे हैं कि मेरी सास भी मेरे से पूछे, मेरा जो भाई है वो भी मुझसे पूछे, या फिर जो भी आपकी फैमिली में जो भी बंदे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं भी अपने भाई बहनों को, अपनी फैमिलीज़ के बंदों को, उनसे बातें करती हूँ, उनको राय देती हूँ, बट कभी कभी एक पॉइंट पे ऐसा आ जाता है कि हम इतना करते हैं, हम मतलब हमारे मन में ये आ जाता है, सपोज करो हमसे छोटा है, हम ये सोचते हैं कि हम इतना कर रहे हैं इसके लिए, हम इतना स्टैंड लेते हैं इसके लिए, और आज ये इस बंदे ने ये बात बोल दी, तो ये चीज़ को कैसे कंट्रोल करें? ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके लिए हमें ध्यान देना है खुद के ऊपर।
उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उसका नेचर वैसा है, हम चेंज नहीं कर सकते, दूसरों को चेंज नहीं कर सकते, बट खुद को चेंज करना आसान है। बट कैसे कर सकते हैं, यही खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट। जहाँ आपको लगता है यहाँ रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल कट ऑफ कर दो, बिल्कुल ही रिश्ता ही मत रखो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फैमिली है, कहीं ना कहीं जाके हम टकरा ही जाते हैं कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे के सामने। इसलिए हमने क्या करना है कि उतना बोलना है जितना ज़रूरी है। ओके, हमें पता लग गया ना इस बंदे का नेचर ऐसा है, तो हम क्यों फिर उसके साथ उस तरह से डील करें। सिर्फ हाय हेलो ओके बाय टाटा सी यू, है ना, इतना रखना है। हमने ध्यान देना है खुद पे। किस तरह से ध्यान देते हैं कि खुद को इतना वैल्यूएबल बनाइए, खुद के ऊपर काम कीजिए। आपको फील होगा ऐसा कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं, चाहे वो घर के काम करने में हो, सफाई को लेके हो, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। खासकर प्रॉब्लम आती है हाउसवाइफ को, है ना, पूरा दिन काम करते हैं हम लोग, फिर भी हमारा काम में काउंट तो होता नहीं है। क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते, बस यही लास्ट में सुनने को मिलता है, और ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। तो इसको इतना दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करते जाइए, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम बोलेगा, ठीक है। तो जैसे मुझे भी आज फील होता है कि मुझे भी रिग्रेट फील होता है कि 8 साल पहले, जो कि मेरे पास एक गोल्डन मतलब टाइम था, गोल्डन टाइम था 8 साल पहले, अगर मैंने उस टाइम पे कुछ किया होता तो आज मैं कहीं और होती। बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। मैं इतना उस चीज़ को लेके बैठ जाऊं कि ओ ये मैंने उस टाइम पे क्यों नहीं किया, अब कर रही हूँ, मुझसे तो कुछ नहीं हो रहा है, तो उससे क्या होगा, उससे सिर्फ होगा डिप्रेशन, उससे आपकी स्किन पे, आपकी हेल्थ पे, आपकी ओवरऑल बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, जिसका आपको नुकसान ही होगा, फ़ायदा तो एक भी नहीं है। अगर है तो मुझे बता दो आप, ठीक है। तो इसलिए मुझे भी फील होता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो गलतियाँ हमने कर ली ना, उनको हम ना करें, या हमारे जैसे और जो हमारे आसपास लोग हैं वो ना करें। इसलिए ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से आपने छोटी छोटी चीज़ें करनी है। दूर रहो उन लोगों से, मत उनकी बातों को इतनी वैल्यू दो कि खुद को तकलीफ़ होती है। आप सोचो कि हमारे लिए वो बंदे इतने इम्पोर्टेंट हैं, या वो लोग इतने इम्पोर्टेंट हैं कि हम उनके लिए खुद को परेशान कर रहे हैं। तो सोच सकते हैं कि हमारी लाइफ पे मतलब उनका इतना कंट्रोल है, हमारा खुद का कुछ कंट्रोल नहीं है। सबसे पहला ये पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा आता है सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का हो गया, सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव। देखो क्यों ज़रूरी है स्किन केयर, हेल्थ केयर। आज के टाइम पे आपका स्किन टाइप, आपका स्किन का कलर, आपकी हाइट, या आपका बॉडी का स्ट्रक्चर जो भी है, डजेंट मैटर, ठीक है। आप खुद से खुश होने चाहिए कि हाँ मैं अगर मोटी हूँ तो भी खुश हूँ, या मेरी जैसे पतले हैं तो भी खुश हैं, या फिर आपकी कलर फेयर है तो भी, और नहीं है अगर डार्क कलर है, अगर ब्लैक है तो भी। ये इन चीज़ों की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। ये अपने आप में हमें इस चीज़ को मानना चाहिए कि हम जैसे हैं, जो हैं, अच्छे हैं, बट हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। हमें ये चीज़ सोचने को लाइफ में नहीं मिलनी चाहिए कि 8 साल पहले मैं अगर ये करती तो ये हो जाता, या फिर मैं कहीं और ही होती, ठीक है। ये टाइम मतलब ऐसा है, इस टाइम की वैल्यू करो, क्योंकि टाइम फिर से नहीं आएगा। ये दिन भर इधर बैठना उधर बैठना, बातें करना, ये सब की बजाय हमें खुद पे ध्यान देना चाहिए। क्यों मैं बोलती हूँ स्किन केयर, हेयर केयर इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों ऐसा लोग इतने अवेयर हो गए हैं कि स्किन पे ध्यान देना है, इतना बालों पे इतना ध्यान देना है, अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान देना है, क्यों ऐसा हुआ है। इसका रीज़न है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो आसपास का जो माहौल है, वो ऐसा हो गया है कि लोग इस तरह से मतलब इस तरह से देखते हैं कि ओ इसकी शक्ल या इसका कलर ऐसा है तो ये बंदा ऐसा है। मतलब उन चीज़ों से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। इसने इतना गोल्ड पहना है तो ये ऐसा है, इसने ऐसी ड्रेस पहनी है तो ये ऐसा है। मतलब उसके कलर, उसके ड्रेस, उसके बॉडी के स्ट्रक्चर के बेस पे उसको जो है उस बंदे को इन सब चीज़ों के आधार पे मतलब बना दिया जाता है कि ये ऐसा है, इसका कलर ऐसा है। तो इसी तरह से उसको लाइफ में मतलब जो लोग हैं ना, लोगों की बात छोड़ दो, अपनी फैमिली में ही मैं बात कर रही हूँ, तो फैमिली के लोग जो है ना वो इस तरह से हमारे साथ बिहेव करने लगते हैं, या फिर इतनी इम्पोर्टेंस अगर मैं कहूँ जो कि देने लगते हैं। मुझे वो मतलब एक वर्ड है जो मुझे याद नहीं आ रहा यार, हद है मतलब। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो इन सब चीज़ों के बेस पे हमें जज किया जाता है, ठीक है, कि इसका कलर ऐसा है, इसकी हाइट ऐसी है, इसका जो वेट वगैरह है वो ऐसा है। इन सब चीज़ों के आधार पे हमें जज किया जाता है, जो कि मुझे
नहीं लगता कहीं भी चल के ये चीज़ ठीक है, बट क्योंकि हम इस माहौल में रह रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हमें अपने आप को डेवलप करना पड़ता है। सपोज करो एक एक्टर है ना, एक एक्टर की वैल्यू किस चीज़ से है? उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उसकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, उसका जो स्ट्रक्चर है, ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो अच्छा होना चाहिए, उसकी अपीयरेंस, जो उसका लुक है, जो उसका ड्रेसअप है वो अच्छा होना चाहिए। इसी के बेस पे वो एक स्टार बनता है ना। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो वो कॉमन मैन हो जाएगा ना, स्टार नहीं रहेगा। इसलिए अपनी वैल्यू हमें खुद बनानी पड़ती है। उन्होंने भी इतनी मेहनत की होती है अपने ऊपर, तब जाके उनको वो रिजल्ट्स मिले होते हैं। चाहे वो बोलने का तरीका हो कि हम किस तरह से बोल पाए। ज़रूरी नहीं है कि हमें हाउसवाइफ है, कुछ नहीं करते तो कुछ नहीं कर सकते, यह हमारी वैल्यू नहीं है। आपने अपने आसपास भी इतनी हाउसवाइफ होंगी या आपके जो भी फ्रेंड सर्कल होंगे वहाँ पे आपने देखा होगा, एक एक फ्रेंड ऐसा होगा जिसको आपको लग के देखता होगा कि वाह क्या बंदा है, मतलब सॉरी। तो एक एक जन को देख के ऐसा लगता होगा कि वाकई मतलब बहुत अच्छी लेडीज़ है, या बहुत अच्छी लड़की है, या बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा आदमी है, चाहे वो कोई भी हो, आपके फैमिली में हो या आपके फ्रेंड को। क्यों ऐसा फील होता है? क्योंकि उसने अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है कि हम उसके बारे में ये चीज़ें सोचें। इसलिए खुद पे काम करें, अपना ध्यान रखें, अपने घर का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। जिस चीज़ में थोड़ा सा एक बार बैठ के सोचे, जिस चीज़ में आपका मन लगता है ना वो काम करना शुरू कर दो। चाहे वो कुछ भी हो, सिलाई हो, कढ़ाई हो, बुनाई हो, घर की सफाई हो, बच्चों की पढ़ाई हो, गेम हो, जो भी, ठीक है। बट इसके साथ साथ सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। और जब आप इन सब चीज़ों के बारे ये सब चीज़ें करेंगे ना तो आपको खुद ब खुद चेंज देखने को मिलेंगे। एक दिन में मत सोचा करो कि मैंने आज ये एप्लीकेशन किया और कल को मैं बहुत अच्छी दिखने लगूँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि नेचुरल चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो मार्केट से हम क्रीम लेते हैं, जो भी चीज़ें लेते हैं ना, वो एकदम से रिजल्ट मिलता है, बट उसको बंद करते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट भी एकदम से हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एकदम से किसी भी चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलता। चाहे हम 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, फिर से बोर हो जाएंगे कि क्या बोरिंग लाइफ है। हम घंटों फ़ोन के ऊपर स्पेंड कर देते हैं, घंटों हम टीवी पे स्पेंड कर देते हैं। फिर एक बार अपने आप को ना एनालाइज करके देखो कि मैंने आज दिन भर में किया क्या है, खुद के लिए क्या प्रोडक्टिव क्या किया है, क्या ऐसा किया है जिससे मुझे फील हो कि हाँ मैंने दिन भर कुछ ऐसा किया जो कि वाकई ही बहुत वैल्यूएबल है या बहुत अच्छा है, या खुद को फील होगा। जब आप खुद के लिए कुछ करते हैं ना बहुत अच्छा फील होता है। चाहे हम पूरे घर की सफाई, सपोज करो हमने पूरे घर को क्लीन किया है एक दिन, है ना, किसी एक दिन हमने पूरे घर को क्लीन किया है, तो कितना अच्छा फील होता है उस दिन। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ किया है, ठीक है। दूसरा मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी DIYs मैं शेयर करती हूँ ना, धीरे धीरे काम करते हैं। प्लीज़ लोगों को मत सुनो। एक बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन मैं आपको कहना चाहती हूँ। मुझे भी नहीं पता थी ये चीज़, मैं कोई ये नहीं कह रही कि मैं नहीं करती, आज भी मुझे कभी कभी कुछ ना कुछ हर्ट हो जाता है। बट 2 साल पहले जहाँ मैं थी वहाँ से बहुत आगे मैं निकल चुकी हूँ, क्योंकि मैं अब उन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देती, ठीक है। क्योंकि सुना होगा आपने भी, ध्यान दो कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। वो अपना काम कह रहे हैं क्योंकि कर रहे हैं। आप अच्छा करोगे तो भी वो बोलेंगे, बुरा करोगे तो भी बोलेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं। बट आपने देखना है कि आपने कौन सा रास्ता लेना है, उनकी तरफ जाके टाइम वेस्ट करना है या फिर अपना कोई और रास्ता आपने निकालना है कि वो भी, उनको भी इफ़ेक्ट ना हो, इनको भी ना हो, और हम वही करें जो हमें चाहिए, हम वहीं पहुँचे जहाँ हमें जाना है, ना कि इसके और उसके कहने से हम जो है भटक जाए। ऐसा हमने नहीं करना है। तो मेरे साथ भी चीज़ें होती थी, बट मैं खुश हूँ इस चीज़ से कि मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकल के आई, और मुझे उतना अब लोग मैटर नहीं करते हैं जितना मुझे पहले करते थे। पहले मुझे छोटी छोटी चीज़ें फील हो जाती थी, बट अब नहीं होता है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि या तो आप वॉकिंग कर लो। नेचर के साथ जुड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट जिसको आपको मिलेंगे। आप करके देखिए, ठीक है। कुछ भी म्यूज़िक लगा लो, या कुछ भी 1-2 फ्रेंड ऐसा ढूंढ लो जिसके साथ आप वो कर सको, कुछ भी जो भी आपको ठीक लगता है। नहीं तो अपने बच्चों के साथ, जैसे भी आपको ठीक लगता है, तो वॉकिंग करना स्टार्ट कर दो अगर आप कुछ और नहीं कर सकते तो। बट सबसे बेस्ट है कुछ सिंपल। आप मुझसे पूछते हैं कि आप एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो बनाइए या फिर योगा के ऊपर बनाइए। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इन सब चीज़ों में, मैंने भी सीखी हैं,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से कुछ कोर्स किया है या कुछ नहीं, मैंने भी ऐसे ही करते करते ही मतलब यूट्यूब से ही ये चीज़ें सीखी हैं, जो कि योगा या एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूँ तो बट इनको मैंने रूटीन बना लिया है। तो रूटीन जब बनता है ना किसी भी चीज़ का, तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। बच्चे का एग्ज़ाम है, बच्चा पढ़ रहा है, अगर बच्चा साल भर नहीं पढ़ेगा, एक दिन पढ़ लेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर बच्चा साल भर पढ़ता है और एक दिन ना पढ़े तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि रूटीन बहुत ज़रूरी है। जो उसने रूटीन में काम किया है ना, वही काम आएगा, ना कि एक दिन का किया हुआ। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ थोड़ा सा डेडिकेट हो जाओ कि हमें ज़्यादा नहीं तो 20 मिनट अपने आप को देने हैं सुबह उठ के, चाहे वो योगा करें, चाहे मेडिटेशन करें। अगर कर सकते हैं तो प्लीज़ करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट से स्टार्ट करें, धीरे धीरे करके चीज़ें करें। थोड़ा सा बॉडी को क्या एक्सरसाइज करनी है मैं बताती हूँ। मैं बिल्कुल सिंपल करती हूँ, जो भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, हाथों को इधर उधर करना, ये सब करती हूँ। दूसरा, अगर योगा की बात करूँ, सबसे पहले बॉडी को स्ट्रेच करती हूँ, उसके बाद मैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज करती हूँ और थोड़ा सा मेडिटेशन, बस इतनी चीज़ें करती हूँ। और वॉकिंग, जो कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है, वो करना है। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें हैं और इतना अच्छा फील होता है। आपके पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, जब अब हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो हम क्या कर लेंगे, है ना। इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें, बट ज़रूरी ये हो जाता है कि हम इन चीज़ों को इतनी वैल्यू न दे के उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, इसने क्यों कहा, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है। तो प्लीज़ आपको उठना है, जागना है, देखना है चीज़ों को, ठीक है, तभी हम समझ पाएंगे। आई नो कि थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बोरिंग लगेगा, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत आसान है, कर सकते हैं, बट एक बार मन में ठान लेंगे ना तो कर पाएंगे। साथ ही साथ अपने बच्चों को भी ये चीज़ें सिखाएं ताकि उनको फ्यूचर में चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप अपने स्किल को बढ़ाएं, जो भी स्किल है आपके अंदर, जो भी स्किल आपके अंदर है, जो भी गुण आपके अंदर है ना, उसको थोड़ा सा डेवलप करें। आज आपका जो भी आपके अंदर गुण है उसका लेवल ये है ना, तो कल ये होना चाहिए। इसको बोलते हैं डेवलप करना, अपने आप को सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव, इसको बोलते हैं। जो भी गुण है आपके अंदर, जो भी क्वालिटी है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, चाहे वो हाउस वाइफ हो या वर्किंग हो, कुछ ना कुछ उसके अंदर होता है। बट इम्पोर्टेंट ये चीज़ होता है कि हम जो हमारा ईगो है ना, उसको ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस देते हैं, जो कि देने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ भाई, तूने ये बोला, नहीं हम किसी बात पे एग्री हो रहे, ओके, इट्स ओके। बात वहाँ पे आती है जब हमारा हस्बैंड हमें कुछ गलत समझते हैं या हमारे बच्चे गलत समझते हैं, तब हमें डिप्रेशन और टेंशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो है कि स्किन केयर को लेके, पिगमेंटेशन को लेके लोगों को रहता है कि हमें इतना सारा स्किन पे पिगमेंटेशन है, लाइक हमें नहीं अच्छा फील हो रहा। तो वो जो सेंटेंस है वो मैं यहाँ पे यूज़ भी नहीं करना चाहती। तो नहीं, मैं यही कहूँगी कि नहीं अच्छा फील हो रहा, आपको अपना अपीयरेंस जो है वो अच्छा नहीं लग रहा, आप नहीं चाह रहे आपकी स्किन इस तरह की है, तो आपको बुरा फील हो रहा है, लाइक, ठीक है। इस चीज़ के लिए मैं इतनी सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, इतना कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी मुश्किल है, सारी चीज़ें आसान है, बट नहीं होगा एक बार के एप्लीकेशन से नहीं होगा। कंटिन्यू चीज़ों को करें, है ना। 10 दिन तक ये चीज़ें करके देखें, फिर लगातार कुछ दिन तक करें, आपको फ़र्क दिखेगा। उसके ऊपर नहीं तो ओवरऑल फेस के ऊपर, ओवरऑल स्किन के ऊपर, जहाँ भी आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है ना, दैट मीन्स कि वो चीज़ आपके लिए काम कर रही है, उसके ऊपर आपको टिके रहना है, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ें हैं, इतनी सी सिंपल सी चीज़ें हैं, जो अगर आप ध्यान रखोगे ना तो डेफिनेटली कर पाओगे, समझ पाओगे चीज़ों को। बट प्लीज़ थोड़ा सा फोकस करें और ध्यान से चीज़ों को करें, डेफिनेटली आप कर पाएंगे, ठीक है। तो इस थॉट को माइंड से निकाल दो कि कुछ तो लोग कहेंगे, है ना। लोगों के मन में यही डर रहता है कि 4 लोग क्या कहेंगे या लोग कहेंगे, भाई उनका काम है, अच्छा कहेंगे करेंगे हम तो भी बोलेंगे, बुरा करेंगे तो भी बोलेंगे। आज मैं ये काम कर रही हूँ तो मुझे इसके लिए अप्रिशिएट करने वाला तो कोई नहीं है, बट हाँ मेरे बुरे बोलने वाले बहुत हैं। बट मुझे क्या करना है, मुझे उनको इग्नोर करना है, मुझे नहीं सुनना उनको। आपका काम है, आप बोलते जाइए, मेरा काम है, मैं कर रही हूँ, मुझे पता है मैं पूरी ईमानदारी से कर रही हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, दैट्स इट, क्लियर है ना। तो इतना क्यों सोचना हमने, कोई हंसता है, कोई कुछ बोलता है, बोलने दो, उनका काम है, वो बोलेंगे, हमारा काम है चलते रहना। सुना होगा ना, मेरे पापा हमेशा एक बात बोलते थे, आज भी बोलते हैं मेरे पापा ये बात, कि
हाथी चलता है ना तो कुत्ते भौंकते हैं। हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, क्योंकि हम इतनी सारी बहनें थी तो सब लोग बोलते थे कि पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, जो कि एक कॉमन सी चीज़ होती थी ये उस टाइम पे। बट मेरे पापा इन सब चीज़ों को इग्नोर करते थे और हमें आगे बढ़ाने में हमेशा लगे रहते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है, तो मेरे पापा हमेशा यही बात कहते थे कि हाथी जब चलता है ना तो कुत्ते भौंकते हैं, और उन कुत्तों के भौंकने की वजह से हाथी रुक नहीं जाता, वो अपना चलता रहता है, और कुत्ते भौंकते भौंकते पीछे रह जाते हैं और हाथी आगे निकल जाता है। तो यही हमने हाथी के जैसे सीधा चलना है, और पीछे जो भौंक रहे हैं ना उनको भौंकने दो, बट फोकस करो खुद के ऊपर। ये नहीं है कि डिप्रेशन में जाना है, डिप्रेशन सबसे बड़ी बीमारी है। डिप्रेशन, टेंशन, ये सब चीज़ें नहीं लेनी है। बताओ आपकी लाइफ से बढ़ के आपके लिए क्या है? डिप्रेशन, टेंशन, दूसरों की टेंशन, दूसरों के बारे में सोचना। क्या हो क्या रहा है यार, मतलब जिसको देखो वो डिप्रेशन की टैबलेट ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि इसलिए हो रहा है कि आपने उम्मीदें बहुत लगा रखी थी कहीं ना कहीं लोगों से, है ना। आपने उम्मीदें लगा रखी थी ना, तो वहीं पे सबसे जो है मेन प्रॉब्लम होती है। जब हम किसी से उम्मीद लगा लेते हैं ना तो वहाँ पे प्रॉब्लम हमें आती है। तो उम्मीद किसी से भी मत लगाइए, अपने बच्चों से भी नहीं लगानी है, अपने हस्बैंड से भी नहीं लगानी है। अगर उम्मीद लगानी है तो खुद से लगाइए और किसी से भी नहीं, तो आप देखोगे कि हमें तकलीफ़ ही नहीं होगी। यही एक सिंपल सा फंडा मैंने भी अपनाया कि उम्मीद किसी से मत लगाओ, किसी से भी नहीं। ये हो गया तो ठीक है, ये नहीं हुआ तो भी ठीक है। तो यहाँ पे हमारे डिप्रेशन में जाने का, हमारे टेंशन में आने का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आगे कौन बढ़ता है? आगे वही बढ़ता है जो खुद से मेहनत करता है। दूसरों के बलबूते पे हम कितने दिन चलेंगे? 4 दिन चलेंगे, 5वें दिन हमें गिरना ही है। इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ अगर उम्मीद रखनी है, अगर ये सब चीज़ें रखनी है तो खुद से रखनी है, दूसरों से नहीं, ठीक है। तो बस इतना ही था वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो पॉइंट आपको अच्छा लगा है वो बताना, और याद रखना मेरे पापा की कही हुई ये बात कि हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, तो कुत्तों को भौंकने दो, हम हाथी के जैसे चलते रहेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही था। अगर कुछ और जो भी आपका डाउट है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।